आप अगर इस बार होम साइंस का 2023 में एनुअल एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग उन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। जी हाँ, नहीं जो आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। तो आपको बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं उन सभी क्वेश्चन को आपको कवर करा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको क्लास में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, मैं जितनी भी क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, अगर आप सारे क्लास को कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम यहां से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो आपको ईमानदारी के साथ क्लास के लास्ट तक बने रहना है, और आपको साथ साथ में अपना आंसर भी बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्लास को चलेंगे, और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को देखते हैं, और आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, तो वेरी गुड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। तो जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाती है? जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारे क्वेश्चन है। जी हाँ, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे सबने ऑप्शन नंबर बी बताया है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, थायराइड ग्रंथि जो है ये यानी पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाती है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगे आप उस लैंग्वेज में कवर कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, तो कौन सा हार्मोन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, एड्रेनालाइन, यानी इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? वेरी गुड, तो आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आ चुका है। फेलोपियन ट्यूब पाई जाती है? जी हाँ, फेलोपियन ट्यूब किस में पाई जाती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी महिलाओं में पाई जाती है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? टीटेनी का कारण है? जी हाँ, कौन से यहाँ पे टीटेनी का कारण है? तो यहाँ पे 4 में राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, कैल्शियम का बहुत कम स्तर। जी हाँ, ये क्या है? टीटेनी का कारण है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? चलिए, तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन भोजन को दूषित नहीं करता है? जी हाँ, तो कौन भोजन को दूषित नहीं करता है? यहाँ पे 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भोजन तैयार करने में स्वच्छता। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में संक्रामक रोगों का कारण होता है? जी हाँ, तो क्या संक्रामक रोगों का कारण होता है? यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? जी हाँ, तो क्या होता है अगर अत्यधिक प्रयोग करेंगे रसायनों का कृषि में? यहाँ पे 7 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं मिट्टी प्रदूषण हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब से शुरू कर देना चाहिए? जी हाँ, तो कब से शुरू कर देना चाहिए स्तनपान? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं 1 घंटे के बाद से शुरू कर देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? निम्नलिखित में से कौन शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता है? जी हाँ, तो कौन शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? नहीं सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पेट बाहर नहीं निकालता है। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में चाय की पत्ती के लिए कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है? जी हाँ, तो कौन सा मानक चिन्ह दिया गया है चाय की पत्ती को? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ISI मार्क हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? सूखी धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग किया जाता है? जी हाँ, तो कौन से वस्त्रों में किया जाता है? यहाँ पे 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऊनी वस्त्रों का किया जाता है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में? नीला और पीला को मिलाकर कौन सा रंग बनता है? जी हाँ, तो कौन सा रंग बनता है नीला और पीला को मिलाकर? यहाँ पे 12 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं हरा रंग बनता है। देख लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जाए क्वेश्चन 13 में? इनमें से कौन आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है? जी हाँ, तो कौन से यहाँ पे आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है? तो 13 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आयोजन। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 14 में? कपड़े खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है 15 में? गर्मी के मौसम में घर के पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए? जी हाँ, तो कैसा कलर होना चाहिए पर्दों का? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं हल्का रंग होना चाहिए। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन सा कपड़ा कीरू द्वारा बनाया जाता है? जी हाँ, तो कौन सा कपड़ा है जो कीरू द्वारा बनाया जाता है? यहाँ पे 16 में ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेशम हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। 17 में कपड़ों में रंगों के चुनाव को कौन कारक प्रभावित नहीं करता है, तो कौन सा कारक है जो प्रभावित नहीं करता है कपड़ों के यानी रंगों के चुनाव में। जब 17 में राइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मूल्य हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए। 18 में निम्न में से कौन पोषणहीनता से संबंधित रोग है। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे रोग है जो पोषणहीनता से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं एनीमिया देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, क्या बोला जाए क्वेश्चन 19 में मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है। जी हाँ, तो कौन सी आय के अंतर्गत आता है मासिक वेतन। यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं और प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। 20 में प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए। जी हाँ, तो क्या करना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। 21 में पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, दूरी जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कम से कम 10 मीटर होनी चाहिए। जी हाँ, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जाए 22 में। जी हाँ, तो आप लोग क्लास तक इसी तरह आंसर बताते चलेगा और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, अब क्या बोला जा रहा है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। जी हाँ, तो कब लागू हुआ था, तो 22 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी 1954 में। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जाए। 23 में इनमें से कौन विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं। दिखा तो कौन है यहाँ पे 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी आलू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोला जाए 24 में। चलिए वेरी गुड, यहाँ पे क्या है 24 में खाने से पहले हाथ धोने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए। जी हाँ, तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए, तो 24 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं साबुन तथा पानी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए क्या है। 25 में हल्दी में किस प्रकार यानी किस पदार्थ का अपमिश्रण किया जाता है। जी हाँ, तो कौन सा पदार्थ है जिसका अपमिश्रण किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं मेटालिक पीला रंग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या बोला जाए। 26 में इनमें से कौन कपड़े धोने के लिए आवश्यक नहीं है। जी हाँ, तो कौन आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं साफ। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जाए। 27 में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जी हाँ, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा नहीं डाकघर द्वारा जारी किया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जाए। 28 में निम्न में कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। जी हाँ, तो कौन नहीं आता है शारीरिक विकास के अंतर्गत, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं भाषा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। 29 में दूध को संरक्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। जी हाँ, तो कौन सी विधि है। चलिए तो आप लोग बिना ऑप्शन के राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा नहीं एक करेक्ट हो जाएगा नहीं पास्चुराइजेशन राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन 30 में डीपीटी का टीका किस बीमारी से बचाता है। जी हाँ, तो कौन सी बीमारी से बचाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए क्या है। 31 में समेकित बाल विकास योजना किसके लिए कार्य करती है। जी हाँ, तो किसके लिए कार्य करती है, 31 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा नहीं सी यानी बच्चे एवं महिलाओं दोनों के लिए कार्य करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए अब क्या बोला जा रहा है। 32 में साबुन इनमें से किस मिश्रण से बनता है। जी हाँ, तो कौन सा मिश्रण से बनता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं वसा तथा क्षार के मिश्रण से बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए क्या है वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। जी हाँ, तो कौन सी गैस जिम्मेदार है वायु प्रदूषण के लिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। क्वेश्चन 34 में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पानी का शुद्धतम रूप है। जी हाँ, तो कौन सा शुद्धतम रूप है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा नहीं वर्षा का पानी। अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 में कौन सा टीका बच्चों को क्षय रोग से बचाता है। जी हाँ, तो कौन सा टीका है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं बीसीजी का टीका। अब क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए क्या है। 36 में इनमें से कौन मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। जी हाँ, तो कौन मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है, यहाँ पे 36 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा वेरी गुड यानी ऑप्शन नंबर सी यानी मकान का किराया। अब क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 में एड्स का कारण है। जी हाँ, तो एड्स का क्या कारण है, यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा नहीं वायरस करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। क्वेश्चन 38 में इनमें से कौन बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होती है। जी हाँ, तो कौन सी बीमारी है जो जल के प्रदूषण से नहीं होती है, 38 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं मधुमेह।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन थकान का लक्षण है। जी हाँ, कौन यहाँ पे थकान का लक्षण है, तो 39 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है 40 में, इनमें से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो कौन से यहाँ पे प्राकृतिक रेशा नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी नाइलॉन। चलिए अब देख लीजिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है, हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण सबसे अच्छा है। जी हाँ, कौन सा खनिज लवण है जो हड्डियों के लिए सबसे अच्छा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं कैल्शियम। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है, किस आयु वर्ग के लिए आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, तो कौन सी आयु है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा नहीं नवजात शिशु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है 43 में, चलिए राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 43 में। पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं को मारने के लिए उसे किस तापमान पर उबालना चाहिए। जी हाँ, तो कितने डिग्री पर उबालना चाहिए उसको, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जाए 44 में, माँ का दूध प्रदान करता है। जी हाँ, तो क्या प्रदान करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं इनमें से सभी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पे 45 क्या है 45 में, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है, तो कौन सी एक भौतिक विधि नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा नहीं ऑप्शन नंबर डी खमीरीकरण। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जाए 46 में, यहाँ पे राइट आंसर जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 46 में। इनमें से कौन मानवीय संसाधन नहीं है। जी हाँ, कौन से यहाँ पे मानवीय संसाधन नहीं है, तो 46 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं मुद्रा हो जाएगा। जी हाँ, तो अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे क्या बोला जा रहा है 47 में, तो आप लोग राइट आंसर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। जी हाँ, तो कौन सा पदार्थ है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं कार्बोहाइड्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 48 देख लेंगे क्या है 48 में, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जाए 49 में, इनमें से कौन एक किण्वित यानी खमीरीकृत दुग्ध उत्पाद है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 49 हो चुका है, 50 देख लेते हैं क्या है 50 में, कौन सा निवेश सुरक्षित है। जी हाँ, कौन सा निवेश सुरक्षित है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी इनमें से सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला जाए 51 में, इनमें से किस प्रकार के वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है। जी हाँ, तो किस प्रकार के वस्त्र के लिए होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा जी हाँ नहीं श्वेत सूती वस्त्र के लिए। चलिए तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है। जी हाँ, कौन से पोषक तत्व से होता है, तो 52 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं प्रोटीन से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, इनमें से कौन निम्न गुणवत्ता वाली वायु का परिणाम है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, वेरी गुड ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है 54 में, इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है। जी हाँ, कौन सा महिला प्रजनन अंग है यहाँ पे, तो 54 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी यानी इनमें से सभी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है 55 में, किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। जी हाँ, तो कौन सी क्रिया है, तो जी हाँ, तो 55 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जाए 56 में, खाद्य की स्वीकार्यता निर्भर नहीं करती। जी हाँ, तो किस पर निर्भर नहीं करती है, तो 56 में ऑप्शन नंबर यानी कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा नहीं रंग पर। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 57 क्या है 57 में, इनमें से कौन सी बीमारी भारत में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जी हाँ, कौन सी बीमारी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं चेचक। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 क्या है 58 में, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जी हाँ, तो कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 59 देखिए क्या है 59 में, इनमें से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं सोयाबीन। अब क्वेश्चन नंबर 59 हो चुका है 60 देख लेते हैं क्या 60 में, प्रसव प्रांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना या बचाना है। जी हाँ, तो किसकी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ नहीं ए और बी दोनों यानी माता और नवजात शिशु दोनों की। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है 61 में,
इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं है? जी हाँ, तो कौन बैंक का कार्य नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऋण चुकाना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? 62 में इनमें से कौन सा कारक परिवार संसाधन को प्रभावित करता है? जी हाँ, तो कौन सा कारक है? तो 62 में ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? नहीं डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन भोजन खराब होने का कारक है? कौन सा कारक है भोजन खराब होने का? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सूक्ष्म जीव। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए क्या है 64 में। इनमें से कौन ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण का कारण है? जी हाँ, कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण का कारण है? तो 64 में आपको राइट आंसर बताने हैं। तो हमें 64 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी खुले में शौच करना। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है? आहार आयोजन में आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है? तो 65 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी सी करेक्ट हो जाएगा, खाना पकाने का बर्तन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? आहारीय मिलावट के क्या कारण है? जी हाँ, तो क्या कारण है आहारीय मिलावट के? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 67 देख लेंगे हम लोग क्या है 67 में। चलिए वेरी गुड, राइट आंसर बताइए। गृह सज्जा में कौन सी रेखा का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, तो कौन सी रेखा है जिसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं क्या है 68 में। इनमें से कौन सभी वस्त्रों की रानी है? जी हाँ, तो कौन सभी वस्त्रों की रानी है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 69 देख लेंगे क्या है 69 में। इनमें से कौन द्वितीयक रंग है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे द्वितीयक रंग है? तो यहाँ पे 69 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हरा। हरा क्या है? ये द्वितीयक रंग है, यानी जो नीला और पीले रंग के मिलने से बनता है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। जी हाँ, तो क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 70 में? आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जी हाँ, आखिरी क्वेश्चन है आज के इस मॉडल सेट का। क्या बोला जा रहा है? स्वच्छता संबंधी कौन सी आदत को आपके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी आदत? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं नाखून काटना। जी हाँ, अगर आपने पूरा क्लास नहीं किया है तो आपको कर लेना है। जी हाँ, क्योंकि ये बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर है और जो आपको बोर्ड एग्जाम यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे, तो आपको हर हाल में देखना जरूरी है। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जितनी भी क्लासेस लेके आऊँ सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं, यानी आपको पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती हैं सबका लिंक वहाँ पर डाल दिया जाता है। और जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ से पूछ सकते हैं, वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।